जम्मू यात्री निवास से रवाना हुआ पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना। 5,892 श्रद्धालु 310 वाहनों से बालटल पहलगाम बेस कैंप पहुंचे। कल से यात्रा होगी शुरू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को दिखाई झंडी। झंडी दिखाने के बाद रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए काफिला। जम्मू यात्री निवास में एलजी मनोज सिन्हा ने की पूजा अर्चना। एलजी मनोज सिन्हा के साथ मंच पर बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। कहा श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। बम बम बोले की गूंज से भक्तिमय हुआ माहौल। इस बार 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। भारी संख्या में अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। साथ ही बालटल बेस कैंप के लिए भी रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। हर उम्र के लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें अपनी आर्मी पर बहुत गर्व है। श्रद्धालुओं ने आगे कहा कि पाकिस्तान को जवाब देना है। ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। एलजी मनोज सिन्हा के साथ मंच पर मौजूद रहे बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा। सत शर्मा ने कहा कि मैं एलजी मनोज सिन्हा का आभार प्रकट करता हूं। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने आगे कहा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि श्राइन बोर्ड की तरफ से बेहतरीन व्यवस्था की गई है। इस साल की यात्रा पिछली यात्राओं से भी बेहतर है। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में तवी नदी पर हुई महाआरती। महाआरती में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हुए शरीक। जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाया गया लंगर। विभिन्न संगठन और गैर सरकारी संगठन पवित्र गुफा की ओर जाने वाले दोनों मार्गों पर यात्रियों को कर रहे मुफ्त भोजन। इस व्यवस्था की यात्रियों ने की तारीफ। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू के महाजन हॉल और अन्य स्थानों पर ऑफलाइन पंजीकरण जारी। बड़ी संख्या में यात्री पंजीकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रा की तैयारी करते हुए यात्रियों में दिख रहा उत्साह और समर्पण का भाव। यात्रियों ने प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की भी सराहना की। सुंबल नगर पालिका समिति के पूर्व अध्यक्ष जहांगीर डार ने अमरनाथ यात्रा का किया स्वागत। इसे जम्मू कश्मीर की सद्भावना और विविधता का बताया प्रतीक। कश्मीरी लोग भी कर रहे अमरनाथ यात्रियों का बेसब्री से इंतजार। अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने और हर संभव मदद देने के लिए लोग तैयार। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन के कड़े इंतजाम। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ जवानों के साथ महिला कर्मियों को भी किया गया तैनात। गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रा को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसएसपी गांदरबल के देखरेख में किए जा रहे हैं सभी इंतजाम। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के मद्देनजर सांबा मानसर उधमपुर मार्ग पर लगाया गया विशेष नाका। टूरिस्ट और बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रोक। कठुआ जिले के लखनपुर में अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत। यात्रियों में देखा जा रहा उत्साह। डीसी कठुआ ने कहा कि यात्रियों की हर जरूरत का रखा जा रहा है ध्यान। चंद्रकोट और रामबन में लंगर सेवा दल तीर्थ यात्रियों के सेवा के लिए तैयार। टीम ने यात्रियों के लिए जरूरी चीजों को किया इकट्ठा। उधमपुर का टिकरी अमरनाथ यात्रा के स्वागत के लिए तैयार। टिकरी से चिनैनी तक 28 लंगर स्थापित। जिला प्रशासन ने भी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए। श्रीनगर के पंथा चौक में यात्री भवन में सभी व्यवस्थाओं को दिया गया अंतिम रूप। यात्रा भवन के पास रखी गई हल्की सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों रजिस्ट्रेशन हुए। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में हुए रजिस्ट्रेशन। 60% श्रद्धालुओं ने पहलगाम रूट को चुना। शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस सुला पुलिस चौकी के पास पलटी। मिनी बस में सवार थे 20 श्रद्धालु।
3 श्रद्धालुओं को आई हल्की चोटें। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले। राजौरी जिले के लंबे में सड़क को हाल खस्ता। स्थानीय लोग और स्कूली बच्चों को हो रही भारी परेशानी। पुंछ जिले के शंख इलाका पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। पर्यटक उठा रहे हैं कुदरती नजारों का आनंद। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। पंडोह डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर, जिस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मंडी में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। डैम से छोड़ा जा रहा है 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। खतरे के निशान तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। 2922 फीट तक पहुंचा पंडोह डैम का पानी। मंडी के पंचवक्त मंदिर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कई निचले इलाकों में भी पानी घुसा। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के घर के पास वाली सड़क पर भारी भूस्खलन। सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद। मंडी में कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आई। मंडी में बारिश के कारण स्यांच में कई लापता। कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। हालात पर करसोग विधायक दीपराज का बयान। करसोग में हालात ठीक नहीं है। 3 से 4 जगह बादल फटा। लोगों के घरों में भी पानी भरा। मंडी में भारी बारिश की वजह से रात भर नहीं सो सके लोग। कई स्थानों पर नुकसान की सूचना। उधर मंडी में बारिश की वजह से गाड़ियों को खासा नुकसान। मलबे में दबी कार। बाखली और कोकलाह पुल टूटे। कई संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी यातायात के लिए पूरी तरह से बंद। हमीरपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नालों में उफान। करोड़ों का नुकसान। सराज में भारी बारिश से भारी नुकसान। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला में भारी बारिश से तबाही का मंजर। 10 दिनों के अंदर मौत का आंकड़ा पहुंचा 44। धर्मपुर की लौंगनी पंचायत के साठी गांव में फ्लैश फ्लड। काफलवानी माता मंदिर में आई भयानक बाढ़। मंडी में बीते 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत। अभी भी कई लोग लापता। राहत बचाव का काम जारी। उधर देहरा में उफान पर ब्यास नदी। 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। हमीरपुर में भारी बारिश का